छोटा पंगुइन पंगो बहुत ही चीखला व शरारती था। इसे किसी जगह टकर बैठना आता ही न था। एक दफ़ा अहास के वालिदीन पंगुइन ने फैसला किया कि वह तीनों पकन कपड़ जाएं। साहिल समंदर पर पहुंचकर वह तीनों खेलते रहे और फिर खाना खाकर पंगो के वालिदीन थोड़ा आराम करने लगे। इस दौरान दोनों की आंख हिल गई, जबकि पंगवा भी बालकल भेना थका था। वह बहुत खुश था और इस कादिल है नहीं चाह रहा था कहो आराम। इसने सोचा कि क्यों न मैं आसपास के साहिल की सीर करूं और अच्छलकुद में वक्त गुजारूं। इसने अपने छोटे टेडी बियर को साथ लिया और आसपास के इलाकों के देखने निकल रहा हुआ। पहले तो वह का ऊंचे टेले पर चढ़ गया और ऊंचे टेले से नीचे की तरफ बैठ कर लड़कने लगा और इस तरह से बहुत मज़ा आया। कुछ देर बाद इसने सोचा कि क्यों न हो समंदर के किनारे चलता जाए। समंदर का साहिल बर्फ से भरा था। ऊंचे नीचे रफ के टुकड़े और चट्टानें फैली हुई थीं। वह कुलांचे भरता एक से दूसरी बर्फ की सलों पर आगे बढ़ता रहा। एक दफ़ा हास ने बर्फ किया एक बड़ी सल पर छलांग लगाई से जोरदार चटाख की आवाज़ आई। पंगवा एक मसनाटे में आ गया, मगर वो समझ न सका कि क्या हुआ। अब जवास ने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई से समझ आई कि हुआ क्या था। दरअसल बर्फ की हचटाना इनासगा से चटकर दो हिस्सों में बट गई थी, जहाँ पर पंगो छलांग लगाकर उतरा था। आधे हिस्से पर पंगो था, आधे दूसरी जानब। अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल से पंगवा एकदम खौफजदा हो गया। इसकी किस्मत यूँ शुरू हुई। दरमियान से टूटी बर्फ चट्टान के जिस हासे पर वह खड़ा था वह खुले समंदर की तरफ बहना शुरू हो गया। इस बात पर वह बेहद परेशान हो गया। इसने शोर मचाना शुरू किया, मगर कोई कीमत को ना आया। लेकिन फिर जबास ने बहुत मदद मदद की आवाज़ लगाई तो समंदर से तैरते हुए दुदरियाई घोड़े इसके करीब आए और पंगो से पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम क्यों शोर मचा रहे हो। इस पर पंगो की ढार से बंद है और उसने अंदर रियाई घोड़ों को बताया कि मामला क्या है। इसने बताया कि मुझे तैरना नहीं आता, अब मैं किस तरह अपने अबू अम्मी के पास पहुंचूंगा। कहते हुए पंगो रोने लगा। दरियाई घोड़ों को समझ नहीं आ रही थी कि वो पंगो की कैसे मदद करें। कुछ देर सोचने के बाद में उनमें से एक बोला, हम ऐसा करते हैं कि इस बर्फ़ की चट्टान को धकेलते हुए वापस साहिल की तरफ ले जाते हैं और फिर साहिल के करीब पहुंचकर पंगो छलांग मारकर उतर जाएगा। जितनी आसानी से उसने ये मशवरा दिया था, इतना आसान ये था नहीं। लेकिन उन दोनों दरियाई घोड़ों ने काफ़ी मुश्किल तक पहुंचा ही दिया और पंगो ने एक छलांग मारी और वो साहिल पर धब से गिरा। इसने उठकर खुशी से दरियाई घोड़ों का शुक्रिया अदा किया और जल्दी जल्दी वालिदीन के पास लौट गया और इसने तौबा कर ली कि वो उम्मी अबू को बताए बगैर कहीं नहीं जाएगा।